नशे में झूमता रामनगर का मासूम। रामनगर में युवाओं को लगी स्मैक इंजेक्शन आदि नशों की लत। खाकी के सामने खाक हो रहा युवा। स्मैक में गुम हो रही मासूम जिंदगियां। ड्रग पेडलर्स जला रहे हैं रामनगर में युवाओं व बच्चों का बचपन। मुनाफा कमाने का आसान रास्ता बन रहा है जान का दुश्मन। रामनगर के युवा अफीम, हीरोइन और स्मैक जैसे नशे का शिकार हो रहे हैं। नमस्कार, उत्तराखंड की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश सुयाल। देखिए खास रिपोर्ट जो हमने और हमारी टीम के सदस्यों ने रामनगर में जगह जगह जाकर जान जोखिम में डालकर विजुअल इकट्ठे किए, जिसमें मेरी टीम के वरिष्ठ साथी चंद्रसेन कश्यप, विक्की कश्यप, अमित बेलवाल, अबू बकर एवं रवि कांडपाल ने सहयोग किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। जिस युवा पीढ़ी के बल पर भारत को आर्थिक महाशक्ति मिल सकती है, वो आज नशे के दलदल में डूबती जा रही है। दरअसल इन दिनों रामनगर की युवा पीढ़ी में तेजी से नशे की लत फैल रही है। किशोर व युवा वर्ग में नशे की लत बढ़ रही है। यो नशा शराब, गुटखा, खैनी, सिगरेट का नहीं, बल्कि इसमें गांजा, इंजेक्शन आदि का है। इस तरह नशा करने की वजह से युवाओं की मानसिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। रामनगर में ही कई युवकों को नशे की खुराक नहीं मिलने के कारण विषुप्तों की तरह हरकत करते देखा गया है। इसके अलावा पीने वाले पैसे के लिए चोरी, डकैती की राह भी अपना रहे हैं। ऐसे कई मामले रामनगर में भी प्रकाश में आए हैं। तो भैया नेताओं की कमी है क्या? किसकी कमी है ये बताओ? नेता तो खराब है, नेता अच्छे होते हैं तो यहाँ की जंग से सब सही होते हैं। अरे भैया सब नशा हो रहा है, क्या नहीं कहें बताओ? क्या नहीं कहें? पिन्नी बिन्ना आ रहा है, वो अपने पहले नशा करना है, फिर वो पिन्नी बिन्ना है, घर में से चोरी भी कर ले रहे हैं। बिक रहे इंजेक्शन क्या फिंजेक्शन क्या, सब सबूत देख लो। गली गली में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा पड़ा हुआ। जब वोट मांगने आ रहे हो, कभी तुम ये पूछने आए हो भाई नशा कौन कौन कर रहा है हमें बताओ? तुम वोट बाद में देना, पहले यहाँ पे वो करो। कुछ नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, बस वोट मांगने आ जाते हैं, वोट दे दो। अरे पुलिस कोई कुछ ना करती। भाई क्या कर रहा है यहाँ? पेपर पी रहा हूँ। कहाँ से मिलता है? कहीं मिलता है। कहीं भी मिल जाता है? हाँ। कब से पी रहे हो? कभी कभी पीता हूँ मैं। कुछ नहीं कर रही पुलिस तो। हमारी गली में बहुत होता है, हमारे बच्चे बिगड़ गए सारे। मोहल्ले के दिन रात पड़े रहते हैं नशे में और बिकने में। हमारी गलियों में रातों रात बैठे रहते हैं। नशा शराब हमारे खुलेआम दिन रात बिक रही है। इंजेक्शन लगा रहे हैं बच्चे यहाँ बैठ बैठ के गली में चांदने में, और स्मैक पी रहे हैं खूब खुलेआम। और यहाँ हमारे मोहल्ले में तो ये कोई मतलब नहीं है, किसी में कोई नहीं आता। हमारे तो 6-7 बच्चे बहुत ही बिगड़ गए इस मोहल्ले के। कर रहे कितनी बार आए पुलिस वाले, आए और चले जा रहे हैं बस देख के। पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे हमारी गली में। तो 2-3 बार औरतें भी गई थी, थाने भी गई हैं, कुछ नहीं हुआ। एक आध बार चक्कर लगा गए हमने कि रात को हमारी गली में आओ, कोई भी ना, तुम रात को 6-7 बजे आके देखो कैसी लाइन लगी मिलेगी। छोटे बच्चे पी रहे हैं, घर घर पी रहे हैं, हमारे बच्चे इतना पी रहे हैं, हम खुद परेशान हैं। घर से भी ले जा रहे हैं चुरा के, बाहर से भी कर रहे हैं, क्या करें बताओ? हर जगह गुलरगट्टी, बम्बा घेर, खताड़ी, कौन सी जगह ऐसी है जहाँ स्मैक नहीं बिक रही है? हर जगह तो बिक रही है स्मैक, ना कोई रोक टोक हो रही है किसी चीज में। बच्चे तो इतने बिगड़ गए, मेरे तो बहुत ज्यादा बिगड़ गए। मैं तो बहुत परेशान हूँ अपने बच्चों से। सब में जाया तो मेरे बच्चे बिगड़े हुए हैं। कहाँ से आ रही है स्मैक हमें क्या पता, और पकड़ क्यों नहीं रहे उसे, ये पता ही नहीं चल रहा है भैया हमें तो। और रोक क्यों नहीं हो रही है स्मैक में? हर चीज में रोक है, स्मैक में कोई रोक ही नहीं है क्या? रामनगर में तो फैल गया स्मैक, हर कोने पे से ले लो स्मैक। हालांकि पुलिस भी तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके बावजूद रामनगर में नशीले पदार्थों की तस्करी व पीने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। स्मैक व अन्य नशे के तस्करों ने रामनगर में इस तरह जाल फैला दिया है कि युवा तबका पूरी तरीके से इसकी जद में आ गया है। वहीं इसे लेकर बुद्धिजीवियों ने भी चिंता जाहिर की है। मैं बता दूं, नशे के खिलाफ सबसे बड़ी याचिका प्रदेश स्तर पे वत्सल फाउंडेशन यानी मेरे संगठन की ही थी, और हमने भी इस चीज़ को महसूस किया था। और जो मेरे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग तो हमको ब्लॉक स्तर पर रिहैबिलिटेशन सेंटर की ज़रूरत है। वो एक कंटेम्प्ट भी डालने वाली हूँ, क्योंकि हो क्या रहा है कि जो नशे में पकड़ा भी जाता है तो पहले तो लोग कहते हैं पुलिस मिली हुई है, पर पुलिस मिली किससे होती है? जैसे कोई नशे में पकड़ा गया, हमारे नेता तुरंत फ़ोन करते हैं अपना परिवार है थोड़ा, ये तो हमारे सामने भी केसेस आते हैं। तो एक जागरूकता की आवश्यकता है।
जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं उनकी आवश्यकता है, जो मैं कंटेम्प्ट में डालूंगी भी कि सरकार को अपना एक बजट निकाल के अब, क्योंकि जैसे कि आप कह रहे हैं रामनगर ही नहीं पूरे उत्तराखंड की समस्या है। और स्कूलों में हमने याचिका डाली थी कि जितने भी ये स्कूल और संस्थान है वहाँ पर सख्ती होनी चाहिए, लेकिन 2 साल से लॉकडाउन था, बेरोज़गारी बढ़ रही है। अगर इसके साइकोलॉजिकल रीज़न समझे तो खालीपन, बेरोज़गारी, निराशा, ये सब भी नशे में बढ़ोतरी ही हुई है, कम नहीं हुआ है। और कहीं से भी मुझे निराशा होती है ये कहते हुए कि चाहे हमारे अधिकारी हों, कुछ लोग अपवाद ज़रूर होते हैं, लेकिन चाहे अधिकारी हों, चाहे अब चुनाव का माहौल नज़दीक है, नेताओं से सीधे सवाल पूछे तो कहते हैं नशा तो है ही, कोई शुरुआत कहीं नहीं दिखती कि नशे को हटाया जाए या कुछ कंट्रोल तो किया जाए। तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि रामनगर में बुरे हालात हैं और हमको अब जल्द से जल्द यहाँ पर रिहैबिलिटेशन सेंटर खोलने होंगे ताकि लोगों को उपचार मिल सके। नशा ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपने रात बोला छोड़ दीजिए और सुबह कोई छोड़ देगा। इसका जो गहरा पहलू है, इलाज का पहलू है, चिकित्सक मनोचिकित्सक पहलू है, उसको भी अब हमें फैक्टर इन करके स्थायी समाधान की तरफ बढ़ना होगा। एक देखिए, एक सोशल वो भी है, आप खुद जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, रामनगर के कुछ लोगों की न्यूज़ आती है कि आज वो पकड़े गए, 2 महीने बाद मैं उनको फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव देखती हूँ और कोई सवाल नहीं पूछता, अरे हमारा बच्चा पकड़ा ना जाए। तो एक जो खामोशी है ये बहुत गलत एक एटीट्यूड है। जिस तरह से यहाँ तक कि आर्यन खान को जब नशे में पकड़ा गया था और पूरी कंट्री ने उनका मजाक उड़ाया था, ये रवैया गलत है। आपको ये समझना होगा कि इसकी जद में किसी का भी बच्चा किसी वक्त भी आ सकता है, इसका संस्कारों से कोई लेना देना नहीं होता है। और ये जो डर हमको रोके रखता है कि हमारे निजी संबंध ना खराब हो जाएं किसी भी बात में, ये फॉर्मेलिटी से अब हमको हटकर ये स्वीकारना होगा। इस बात को लेकर हम एक बहुत अच्छी बात है कि आपके चैनल ने बात उठाई है। मैं चाहती हूँ जो भी माँ बाप है इससे पीड़ित हैं खुलकर सामने आइए, क्योंकि जब तक हम खुलकर सामने नहीं आएंगे, अंडर द कारपेट छुपा छुपा के बात करेंगे, तब तक इसी चीज़ का फ़ायदा जो है सरगना उठाते हैं, माफिया उठाते हैं। मैंने यहाँ तक कि सुना है कि रामनगर में जो परचून की दुकान है या कपड़ों की दुकान है वहाँ तक नशा मिलने लगा है। और ये वही वाइट कॉलर लोग हैं हमारे बीच में व्यापार कर रहे हैं। पर ये कर क्यों रहे हैं? क्योंकि इनको मानना है, इनको मान लिया है, इनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तो नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम जो है, और संगठित होकर, मैं देखती हूँ आए दिन छोटे छोटे संगठन रैलियां निकालते हैं, रैलियों से कुछ नहीं होने वाला, मैराथन से कुछ नहीं होने वाला। अपने अपने स्तर पे जो युवा नेता हैं अपनी अपनी पार्टी के नेताओं से इसको एजेंडे में डलवाने की बात कहें, और जितने समाज सेवी संगठन है इकट्ठित होकर और गहरा जाएं इसमें। ये कोई फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है, हमको गहरा घर में घुसना पड़ेगा और लोगों को बोलना पड़ेगा कि सामने आकर बात कीजिए। और पुलिस की भूमिका यहाँ पर तब हो जाती है, क्योंकि जब मैंने भी याचिका डाली थी तो मेरे घर पे पथराव हुआ था। पुलिस को भी इसमें प्रभावी तौर पर काम करना पड़ेगा, ये भी मैं इस बात को भी स्वीकारती हूँ। अच्छे यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स की हमको आवश्यकता है। मैं बगैर किसी फॉर्मेलिटी के बात कह रही हूँ कि जब जब यहाँ पर अच्छे SHO और CO आए हैं, नशा कम होता भी देखा गया है। तो इस पर भी बहुत मैटर करता है कि थाने की पूरी जिम्मेदारी किसके पास है, कहीं वो दलालों का अड्डा तो नहीं बनता जा रहा है। एक सोचनीय विषय यह भी है कि पुलिस नुक्कड़ में नशीले उत्पादों को बेचने वाले कारोबारियों तक तो बहुत बार पहुंचती है, पर आज भी इसका मुख्य सरगना पुलिस की पकड़ से बाहर है, जो रामनगर में तस्करी कर रहा है, जो रामनगर में इन नुक्कड़ी दुकानों में बेचने वाले कारोबारियों तक इसमें पहुंचा रहा है। देखो, नशे का जो कारोबार है ये रामनगर में जिस तरह से फैल रहा है, ये हम सब के लिए चिंता की बात है। और न केवल रामनगर के लिए बल्कि पूरे उत्तराखंड के अंदर, पूरे देश के अंदर आज ये सबसे बड़ी समस्या है। और पूरा जो छात्र नौजवान है वो उसने उसको अपनी पूरी जद में ले लिया। पहले केवल शराब का नशा था, अब स्मैक, चरस, अफीम, गांजा, ये तमाम तरह इंजेक्शन, ये तमाम तरह के नशे बहुत ही आसानी से हर जगह पर उपलब्ध हो जा रहे हैं। स्कूल के बच्चे लगातार नशे की जद में, उनको बहुत आसानी से इंजेक्शन मिल जा रहा है। लोग रो रहे हैं, हमारे पास आते हैं कि हमारे लड़के ने अपना हमारे सामान को गिरवी रख दिया है, सोना चांदी गिरवी रख दिया है, गाड़ियाँ गिरवी रख दी हैं, है ना, परेशान हैं और अच्छे अच्छे घरों के हैं। अभी जो मतलब अच्छी जो मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं, उनके अधिकांश जो नौजवान हैं वो नशे की जद में पूरी तरह फंस चुके हैं। उनको सर्वसुलभ हो जा रहा है। पुलिस प्रशासन और हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं वो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यदि हमारी युवा पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी इस तरह से जद में आएगी तो फिर देश का भविष्य भी नहीं है, समाज का भविष्य भी नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो बहुत से लोग हमसे कहते हैं, अरे हमारा लड़का तो नहीं पीता, या हमारा तो आदमी नहीं पीता शराब। हम कह रहे हैं कि आपका लड़का शराब नहीं पीता, आपका पति शराब नहीं पी रहा है या नशा नहीं कर रहा है। लेकिन भाई, यदि जो पी रहा है, आप जा रहे हैं गाड़ी से, उसने आपको दबा दिया, आपकी चेन लूट ली, आपको छुरा मार दिया, तो ऐसा नहीं है कि मैं बचा हूँ या मेरा बच्चा बचा हुआ है या मेरा परिवार आज नशे के उसमें नहीं है तो मैं मतलब आसानी से जीतूँगा।
क्योंकि हमको बाहर जाना पड़ता है, कोई किसी महिला को छेड़ देगा, रेप कर देंगे। अधिकांश वही बच्चे जो नशे की प्रवृत्ति में हैं वो इस तरह के सारे अपराधों में जुड़े हैं, चाहे रेप के मामले हो, चाहे छेड़छाड़ के मामले हो, चाहे चोरी के मामले हो। मोबाइल चोरी है क्योंकि उनको अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी है, इंजेक्शन लेना है, नशा लेना है, अफीम लेनी है, स्मैक लेना है, तो उनको पैसा चाहिए और वो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये बड़ा गंभीर मामला है, इसको सबको पूरे गंभीरता के साथ मैं सोचता हूँ, ये छोटा मोटा मसला नहीं है, इसको बहुत गंभीरता संजीदा तरीके से चलाने की ज़रूरत है। यदि हमको युवा पीढ़ी को बचाना है, समाज को बचाना है, तो सबको एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उत्तराखंड की आवाज़ के तहत जो ये मुहिम आप लोग चला रहे हैं नशे के खिलाफ, ये बहुत ही सराहनीय है और आज के समय के लिए सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरी युवा पीढ़ी जो स्कूली बच्चे हैं वो पूरा नशे की प्रवृत्ति की ओर बढ़ते जा रहे हैं और पूरी तरह नशे की जद में हैं। आप लोगों ने ये कदम उठाया है और हम इस कदम का स्वागत करते हैं। सहयोग भी आपसे जो कुछ आप सहयोग चाहेंगे हम उसमें पूरा सहयोग करने को भी आपके साथ तैयार हैं। चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 65% नशाखोरी से युवा ग्रस्त है, जिनकी उम्र 18 वर्ष से भी कम है। पीजी कॉलेज रामनगर का चीफ प्रॉक्टर हूँ। हमारे यहाँ प्रॉक्टोरियल बोर्ड हर वक्त एक्टिव रहता है और हम महाविद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम कराते रहते हैं कि जिससे बच्चे जो है नशे से बचे रहें या नशे के कुप्रभावों को जानें। काउंसलरों को भी हम बुलाते हैं, नशा मुक्ति केंद्र के लोग भी हमने बीच में बुलाए थे। लेकिन आज ये बड़ा चिंता का विषय है कि रामनगर शहर ही नहीं पूरा ग्रामीण क्षेत्र भी नशे की गिरफ्त में आ चुका है। युवा तो दूर रहे, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी नशे की ओर उन्मुख हो रहे हैं और हम सभी को इसके प्रति चिंता तो करनी है, जागरूक भी होना पड़ेगा। और जहाँ भी हम ऐसा कुछ देखते हैं हमारी एक ड्यूटी बनती है, हम शासन प्रशासन को भी अवगत कराएं, अभिभावकों को भी अवगत कराएं, जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराएं। जब हम सब लोग एक मुहिम छेड़ेंगे तभी रामनगर से नशा दूर हो सकता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। मैं जीवन सत्यवली, PLV जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, और जो आपने एक ज्वलंत समस्या यहाँ पर उठाई है रामनगर के लिए, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके लिए सभी लोगों को अगर सतर्क होने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है, जिससे कि इस समस्या के समाधान के लिए सब लोग अगर मिलजुल करके प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हम ऐसे लोगों, ऐसे व्यक्तियों और ऐसे समूह पर नियंत्रण कर सकते हैं जो इस हमारे रामनगर एक शांति प्रिय क्षेत्र को नशे के गर्त में धकेल रहे हैं। कानूनन ढंग से तो हम इस समस्या को हमारे विधिक सेवा के द्वारा तो किया ही जा रहा है। अगर रामनगर क्षेत्र के जो हमारे स्थानीय नेता हैं, जो स्थानीय पदाधिकारी हैं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के, वो अगर इस पर विशेष ध्यान रखें और सभी लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें और एक सामूहिक प्रयास इस क्षेत्र में करने का प्रयास करें कि इस नशे की जो बीमारी है, नशे की जो जड़ है, उसको समूल नष्ट किया जा सके, तो मैं समझता हूं कि हम इस पूरी समस्या पर निश्चित रूप से विजय प्राप्त कर लेंगे। और ये बहुत ही सराहनीय प्रयास उत्तराखंड की आवाज़ का है कि इन्होंने इस ज्वलंत समस्या को, और इससे गांव-गांव में, गली मोहल्लों में सभी लोग पीड़ित हैं। कुछ लोग अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, कईयों के बच्चे, कईयों के हम जाते हैं, लोग परेशान हैं कि भाई हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, हम कैसे इनको सुधारें और इनके लिए कुछ कीजिए। तो उत्तराखंड की आवाज़ ने बहुत ही ज्वलंत समस्या को उठाया है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है और मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं इनका कि इन्होंने एक ऐसी समस्या को उठाया है। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जो भी सहयोग इसमें रहेगा, मैं माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्रयास करूंगा कि मैं उनको पूरा सहयोग दिला सकूं। वहीं इसको लेकर रामनगर पहुंचे एसएसपी पंकज भट्ट का क्या कहना है, आप भी सुनिए। मेरे द्वारा इसमें टॉप प्रायोरिटी पे नशे के कारोबार को ही रखा गया है। इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी और बड़ी कार्रवाइयाँ होंगी। निश्चित रूप से जो सूचनाएं दी जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इसमें आगे कार्रवाइयाँ करवाएंगे। इसमें जो लोग गिरफ्तार किए जाएंगे उनके खिलाफ गुंडा, गैंगस्टर जैसी बड़ी कार्रवाइयाँ आगे देखने को मिलेंगी। नशे को रोकने के लिए माता पिताओं को अपने बच्चों पर ध्यान देना होगा कि वह किन किन लोगों से मिल रहे हैं और कैसे कैसे लोगों से मिल रहे हैं, इस और पूरा माता पिता को ध्यान देना होगा।
समाज सेवियों को आगे आकर अवेयरनेस कार्यक्रम नशे के खिलाफ चलाने होंगे। सरकार से संबंधित जितनी भी जिम्मेदार इकाइयां हैं, इनको नशे के खिलाफ जितने भी कारोबारी हैं उन पर सख्त कार्रवाई करनी होगी। इससे नशे के कारोबार को एक हद तक रोकने में हम कामयाब हो सकते हैं। रामनगर से उत्तराखंड की आवाज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।